एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, कोई वस्तु है उसको 15% की लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 140 रुपए की कमी की कर दी जाए तो लाभ 19.2% हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य कितना होगा? ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, इसी कंसेप्ट पर आधारित सारे क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तो देखो, इसमें दे रखा प्रॉफिट का रेशियो ना, प्रॉफिट दे रखा, रेशियो नहीं दे रखा, रेशियो अपन को निकालना है। इधर लिखेंगे पहले, इधर लिखेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक कह रहा है कि पहले प्रॉफिट हो रहा था 15% का, पहले प्रॉफिट 15%, फिर प्रॉफिट हो गया 19.2%। नीचे लिखेंगे रेशियो कॉस्ट प्राइस का जो भी आएगा। देखिए यहां से इसको काटेंगे, दशमलव उठाओगे तो ये कितना 150 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 3 से काटोगे तो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 64 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो आ गया, इसको आगे भी काट सकते हैं लेकिन मैंने नहीं काटा क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। कैसे रहेगी अब आगे देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है इसका उल्टा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 50:64, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा 64:50, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 140 रुपए की क्या कर दी जाए, 140 रुपए की कमी कर दी जाए। किसमें, क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य दोनों में 140 रुपए कमी करनी है। जब दोनों में 140 रुपए कमी करनी है तो आपसे पूछा गया कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 140 कमी करनी है, लेकिन यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, 14 की। यहाँ पर कितने की हो रही है, 14 रुपए कमी। तो यहाँ पर एक्चुअल मान नहीं अपने पास में, यूनिट में मान है, ठीक है। 14 यूनिट की कमी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 140। 14 का मान कितना है, 140 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा आपके पास में 10। एक का मान कितना हो जाएगा, 10। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो आपको सीधा सीधा 10 को इससे गुणा करना है, तो सीधा कितना आ जाएगा, 440 रुपए। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 440 रुपए। ये आपका आंसर होने वाला है। इसलिए मैंने इसको आगे नहीं काटा था, अगर आगे काटता तो फिर आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ता, तो इसलिए मैंने टाइम बचा लिया यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार भी आपको ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना, कि आगे क्वेश्चन में किस प्रकार का आंसर आ रहा है, उसी प्रकार से आपको काटा पीटी भी करनी है।